का जन्म है। ये वाक्य आपका था कि श्रद्धा का जन्म कैसे है, तो भगवान की कृपा से श्रद्धा का जन्म है। अब इसी में हमारी बात है कि भगवान की कृपा फिर कैसे होगी। श्रद्धा का जन्म है कृपा से, श्रद्धा का जन्म कृपा से, तो भगवान की कृपा कैसे होगी, इस पर आप विचार करिए। रही बात ये कि धनुष तोड़ दिया गया है और नवीन की आवश्यकता, नया बनवा दिया जाए, मंदिर कहीं है कोई तोड़े। जैसे इन्होंने शंकर जी को जोड़ा कि भगवान की लीला है, शंकर जी ने गला काट दिया, गणेश का काट दिया, कोई बात नहीं। सीमा पर जो सैनिक लगे हैं, मर जाना स्वीकार है लेकिन कर्तव्य से पीछे पैर हटाना स्वीकार नहीं है। और सैनिकों का कर्तव्य यही है कि सीमा के अंदर बाहरी व्यक्ति को प्रवेश न करने दें, भले प्राण चले जाए, भले मर जाए, मर जाना स्वीकार है लेकिन कर्तव्य से पीछे पैर हटाना स्वीकार नहीं है। तो गणेश के द्वारपाल, क्या गणेश जी नहीं जानते थे कि शंकर जी का विरोध करेंगे तो हम बचेंगे क्या? लेकिन मर जाना स्वीकार है, लेकिन कर्तव्य से पीछे, चूंकि माता का आदेश था कि किसी को अंदर आने न दिया जाए, ठीक वैसे ही आपके प्रसंग में भी है कि भगवान शंकर और माता का आदेश था कि किसी को अंदर आने न दिया जाए। भले आपने दांत तोड़ दिया, कंठ भी काट देते, तो मर जाना स्वीकार होता है लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे पैर हटाना स्वीकार नहीं होता है। यदि समय हो गया हो तो मैं रुक जाते हैं। सुमित्रा व लक्ष्मण, वही बात तुमने स्वीकार कर ली कि कर्तव्य पथ पर तो डटना ही धर्म है। ऐसे ही गुरुदेव के दर्शन में जो विरोध करे, जैसे हम गुरुदेव का दर्शन करने जा रहे थे, डबराउस को गुरुदेव का दर्शन करने जा रहे थे और गणेश जी ने व्यवधान किया, तो हमारा क्या कारण बनता? भाई गुरुदेव का दर्शन जरूरी था, हमने दांत तोड़ दिया। ऐसे ही शंकर जी जा रहे थे, अपने घर में उनको रोक दिया गणेश ने, तो शंकर जी सर्वज्ञ होते हुए भी कि मेरा पुत्र है और सिर काट दिया। अब तुम्हारे जैसे लोग शंकर जी पर दोष लगावे कि अपने पुत्र गणेश का सिर को काट दिया, तो ये धर्म पर डटने की बात है। अब अगली बात तुमने कही थी, महाराज आप क्यों क्रोध कर रहे हो? अभी तुमने कह दिया कि धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है और उसके विरोध में जो आएगा तो हम युद्ध करेंगे। ऐसे ही शंकर भगवान हमारे भगवान है, उनका धनुष तोड़ा गया है तो हम विरोध करने आए। एक बात लक्ष्मण ने कही कि जिस समय शंकर जी का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया तो शंकर जी नहीं बोले, अपमान सह गए, लेकिन नंदीगण, नंदीश्वर रोष कसाय दूषिता, नंदीश्वर को क्रोध आ गया और दक्षाय शापम सर्द दारुण, दक्ष को शाप दे दिया, बस्त मुख हो, बकरे का मुख हो जाए। अब तुम्हारे जैसे लोग कहें कि शंकर जी को बोलना चाहिए, नंदीगण को नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही शंकर जी का धनुष टूटा, वो नहीं बोले, उनका शिष्य मैं आया हूं, मैं बोलने आया हूं, तो मेरा बोलना तुम्हें खराब क्यों लग रहा? भाई जैसे नंदीगण बोले ऐसे ही परशुराम बोले, क्यों भाई? फिर तुम्हें जब नंदीगण बोल सकते हैं। अब तो देखिए, जब सती जी का दहन हो गया तो वहां कौन आया? वीरभद्र, लगे विध्वंस कर दिया। वीरभद्र को शंकर जी ने भेजा था और हम पहले से ही अनुज्ञप्ति प्रमाणित हैं, हम प्रमाणित हैं, जहां भी शंकर जी का अपमान हो वहां फरसा लेकर पहुंच जाओ, तो इसलिए ये बात नहीं चलेगी। देखिए मूल बिंदु आया श्रद्धा। ये परंपरा से हटकर के कुछ नई नई बातें नहीं होना। श्रद्धा का जन्म कैसे होता है? तो लक्ष्मण ने कहा श्रद्धा का जन्म भगवान की कृपा से होता। उत्तरकांड में जो पाई है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जब हरि कृपा हृदय बसाई, श्रद्धा रूपी धेनु, वहां रूपक दिया गया, वो हरि की कृपा से हृदय में आ गई। बोले हरि की कृपा से श्रद्धा का जन्म होता है, नहीं वहां रूपक है। श्रद्धा रूपी गाय तो पहले से थी, ध्यान रखना। हम कह रहे हैं, देखिए महीन तर्क है कि श्रद्धा की उत्पत्ति कैसे होती, वहां तो गाय पहले से थी। श्रद्धा रूपी देखिए महीन वकालत है, मैंने श्रद्धा तो पहले से थी, बनी थोड़े थी। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, वो तो पहले से सुंदर थी। हरि कृपा हृदय, हरि की कृपा से हृदय में आ गई, थी तो पहले से। ये तर्क है, थी तो वो पहले से। हमारा तर्क है कि बनती कैसे श्रद्धा, उत्पन्न कैसे होती श्रद्धा, इसका उत्तर नहीं आया। लक्ष्मण तुमने नया तर्क कर दिया, हमसे प्रश्न कर दिया कि
कृपा कैसे मिलेगी, तो उसका उत्तर सुन लीजिए। भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? मन कर्म वचन छाणु चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। जब कोई मन से, वाणी से, कर्म से भजन करे तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन श्रद्धा का जन्म कृपा से नहीं होता, कृपा से आती है। जैसे हमारा जन्म हुआ और कृपा से हम आए हैं, यहाँ के द्वारा जन्म नहीं है, आना कृपा से है, कृपा करके आए हैं। तो बात ये, श्रद्धा का जन्म तो पहले होता है। कैसे होता है? वो कृपा से आई हृदय में। इस पर पुनर्विचार करो कि श्रद्धा का जन्म कैसे होता है, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है। इस महीन तर्क पर तुम्हारी प्रस्तुति चाहता हूं, अपनी बात यही रोकता हूं। हमने कहा श्रद्धा कैसे जन्म लेती है, उत्पन्न कैसे? हमने जो पढ़ा वो हमने बताया, ठीक है, कि भगवान की कृपा से आती है श्रद्धा। तो हमारी जो जानकारी में था वो हमने बताया। अब आपको इससे संतुष्टि नहीं है तो भाई आपकी जो जानकारी में है वो आप बताओ। हम बात का यही तो नियम है। हमने बात कही, यदि वो बात आपकी समझ में नहीं आ रही, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो जो आपकी जानकारी में है वो आप बता दो और फिर निर्णय लोग कर लेंगे कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। विचार करिए जरा, है ना। अब आपने कहा कि भगवान की कृपा कैसे होगी, तो इन्होंने कहा मन कर्म वचन छाणी चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। मन कर्म वाणी से कपट का जब त्याग करोगे और भजन करोगे तब भगवान कृपा करेंगे। आप कहते हो जब भजन करोगे तब भगवान की कृपा होगी, लेकिन हमने तो ये जाना है कि जब तक कृपा नहीं होगी तब तक भजन होगा ही नहीं। आप कहते हो जब भजन करोगे तब कृपा मिलेगी, लेकिन हमने तो ये जाना है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भजन होने वाला नहीं है। क्योंकि अब प्रभु कृपा करो यही भांति तो सब तजी भजन करो दिन। जब आप कृपा करोगे तब भजन होगा, और भगवान की यदि कृपा नहीं है तो फिर मुख से राम निकलने वाला नहीं है, भगवान का भजन होने वाला नहीं है। तो कृपा पहले है और तब भजन है, और आपका कहना जब भजन है उसके बाद कृपा है ना। तो एक बात आपने और दक्ष वाले प्रसंग में जोड़ी। आपने कहा कि शंकर जी नहीं बोले, शंकर जी सह गए। सह गए, सह जाते हैं भगवान। दक्ष ने तो अपमान किया था। एक बार तो भृगु जी ने भगवान की छाती में लात तक मार दी थी। मारी थी कि नहीं मारी थी? अब भगवान ने सह लिया। क्यों सह लिया? क्योंकि भगवान सह लेते हैं। उनका स्वभाव यह है कि जो हमारा अपराध करेगा हम सहन कर लेंगे। जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। यदि कोई भगवान का अपराध करेगा तो निज अपराध रिशा ही न काहू, लेकिन जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपना अपराध सह लेते हैं, अपना अपमान सह लेते हैं, लेकिन भक्त का अपमान कभी सहने वाले। दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया तो भगवान शंकर ने सह लिया, लेकिन जब दक्ष की सभा में माता सती का भी अपमान किया गया, सती का भी सम्मान नहीं किया, तो भक्त का अपमान भगवान शिव नहीं देख पाए और वीरभद्र को भेज दिया, और वीरभद्र ने जाकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तात्पर्य कि भगवान का कोई विरोध करे, ऐसे ही तोड़ने वाले यहाँ है। तोड़ने वाले को आपने शत्रु कहा, तोड़ने वाला सह गया, लेकिन हम उसके भक्त हैं तो हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो आपने कहा हम भी उसी पक्ष से हैं। नंदी ने जैसे विरोध किया, क्योंकि नंदी की वो भगवान थे। हाँ भगवान थे, लेकिन क्या यहां धनुष तोड़ करके शिव विरोध किया गया है? क्या यहां धनुष तोड़ करके शिव अपमान किया गया है? जहां नंदी बाबा थे वहीं शंकर जी भी थे। हरिओम। आप देखिए बात आई, हमने कहा श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, तो हमने कहा, तुमने कहा सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई जब हरि कृपा हृदय बस आई। अब की बार लक्ष्मण ने सुधार करके बोला कि कृपा को आती है, आती है माने जो पहले से है वो आती है। तो पहले से उत्पन्न कैसे हुई, इस पर लक्ष्मण का उत्तर नहीं आया। अब उत्तर क्या आया? बोले कृपा कैसे उत्पन्न होती है, कृपा कैसे मिलती है? तो मैंने कहा मन कर्म वचन छाणु चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। ध्यान देना, कुछ नई नई बातें आध्यात्मिक हो रही हैं कि हमने कहा मनसा वाचा कर्मणा भजन करे तो कृपा मिलेगी।
तो लक्ष्मण बोले भजन भी कृपा से ही मिलेगा, ऐसा वहां भाव नहीं है। वहां है भगवान से मांग रहा है भक्त ही मांग रहा है, अब प्रभु कृपा करो, यही बात थी। मैंने इस प्रकार से कृपा करो कि सब तजी भजन करो दिन रात। वहां ये नहीं है कि कृपा से भजन हो रहा, भजन से कृपा मिलेगी। भाई चौपाई को गलत थोड़ी किया जा सकता है। मन क्रम वचन छाड़ू चतुराई भजत, चतुराई छोड़कर जो भजन करेगा तो कृपा करी हे रघुराई, स्पष्ट शब्द। अब आया कि श्रद्धा का जन्म कैसे होगा। लक्ष्मण ने कहा चलो हमारी बात से आप संतुष्ट नहीं तो आप बताइए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में कपिल जी माता देवहूति को बता रहे कपिलोपाख्यान में कि श्रद्धा का जन्म कैसे होता, भक्ति का आर्द्रेक कैसे होता, भजन कैसे बनेगा। ये भी एक प्रश्न बनता है कि भक्ति कैसे उत्पन्न हो, भजन कैसे मिले। भाई सभी भक्ति चाहते हैं और लीला का उद्देश्य भक्ति है, लीला का उद्देश्य विवाद नहीं है। लीला का उद्देश्य जो आए हैं वो भक्ति पाने आए हैं। ये भक्ति मिलेगी कैसे, तो पहले तो श्रद्धा को बताया। व्यास जी देखिए, शताम प्रसंगात मम वीर संविदो, शताम प्रसंगात मम वीर संविदो अभवन्ति रत कर्ण रसायना कथा तदोषादाश्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर्नुक्रमिष्यति। जब मनुष्य सत्संग करता है, एक एक शब्द का अर्थ कर दे, शताम प्रसंगात, सत्प्रसंग सत्संग करता है, तो मम वीर संविदो हृत कर्ण रसायना कथा भवन्ति, भगवान की कथा मिलती सत्संग में। तदोषा, उसके श्रवण से श्रद्धा का जन्म होता है। कथा सुनने से श्रद्धा का जन्म होता है, सत्संग से कथा सुनने से श्रद्धा का जन्म होता है। फिर श्रद्धा से किसका जन्म होता है, रतिर, रति माने प्रेम भगवान के चरणों में, रतिर भक्ति, प्रेम से भक्ति का जन्म हो जाता है। श्रद्धा रतिर भक्ति। तो इसमें वर्णन आ गया कि सत्संग से। अब देखिए वहां मानस में भी इसका अनुवाद कर दिया, बिनु सत्संग न हरि कथा और ही बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद कोई न दृढ़ अनुराग। तो कथा सुनने से श्रद्धा का जन्म होता है। और गुरोपदिष्ट वेदांत वाक्येषु, ये वेदांत का विषय, गुरोपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। गुरुदेव के प्रवचन से उत्पन्न होती है श्रद्धा। देखिए वेदांत का, वेद का मंत्र है, गुरोपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। गुरुदेव भगवान के उपदेश पर जब विश्वास पैदा होगा तो श्रद्धा का जन्म हो जाता है। ये दो बातें श्रद्धा के उत्पन्न विषय में शास्त्र सम्मत हमने तुम्हारे सामने रखी। अब तुम अपना वक्तव्य प्रस्तुत करो। देखिए हम अपना वक्तव्य प्रस्तुत और एक साथ में एक बात और निकल करके आई कि वो भजन और भक्ति कैसे मिलेगी। भजन जो है ये भी समाज को लाभान्वित हो जाए कि भक्ति कैसे मिलेगी। अब एक तो आई सत्संग से स्पष्ट हो गया, कथा के माध्यम से, श्रद्धा से, प्रेम से भक्ति। इन अन्य कौन से साधन है इनसे भक्ति प्राप्त हो। अपनी बात रोकता हूं। देखिए हमारी बात जरा ध्यान देना, हमारी बात में इनकी बात में अंतर कितना है। बस ये है कि क्रोध ज्यादा है तो समझ नहीं पा रहे हो, वो अंतर कोई नहीं है। इन्होंने कहा श्रद्धा का जन्म कैसे, तो हमने कहा श्रद्धा का जन्म भगवान की कृपा से। तो इन्होंने इसको काट दिया कि ये गलत है। सही क्या है, सही ये है कि श्रद्धा का जन्म भगवान की कृपा से नहीं बल्कि सत्संग से है। अब ध्यान से समझना इसमें अंतर कितना है। हमने कहा कृपा से और इन्होंने कहा सत्संग से। सत्संग से श्रद्धा का जन्म है, लेकिन ये भी तो विचार करो कि सत्संग से श्रद्धा का जन्म है, लेकिन सत्संग कहां से? सत्संग भी तो कृपा से है। ये तो सुना दिया बिनु सत्संग न हरि कथा तई बिन मोहन भाग। और ये कौन सुनावेगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा
हाँ तो इसमें बीच में बोले कि नहीं बोले? चलिए अब हम जवाब तो आप नहीं बोले। हाँ तो लड़का तुम्हारी मारा दबा रहे हो, दबा नहीं, लड़का को कुछ कृपा बना के रखो, बोलो है ना, दबाओ नहीं। तो अंतर लगभग कोई नहीं बचा, लेकिन ये कुछ लोगों को होता है कि अपनी बात जो है वो सही लगती है। निज कवित्व कहीं लाग नमीका और सरस होए अथवा अति फीका। हमने कहा भगवान की कृपा से, और आपने कहा सत्संग से। तो सत्संग भी यदि मिलेगा तो भगवान की कृपा से तो मिलेगा, और जब कृपा नहीं होगी तो सत्संग नहीं होगा, और सत्संग नहीं होगा तो फिर श्रद्धा का जन्म होने वाला। तो मूल में कौन आया? मूल में भगवान की कृपा है। हमारी बात 21, आपकी 19 नहीं, तुम्हारी तो 15। दो बातें ले लियो, दो बातें आपके मुंह से यही अच्छा लगता है ना। परशुराम यदि लक्ष्मण की बात को 21 कही तो फिर चरित्र कहां बचेगा? आओ, अब आपने एक बात कहा कि भजन और भक्ति। हमने ये कहा था कि भजन भी यदि मिलेगा तो बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलेगा। क्यों भाई? आज नहीं कहा था। और आपने कहा था भजन भक्ति, और हम फिर उसको प्रमाणित किए देते हैं। भजन भी यदि कोई करेगा तो जब तक कृपा नहीं भगवान की होगी तब तक भजन होने वाला। रत्नाकर चोरी करते थे, डकैती डालते थे। ये प्रभावित हुए श्री लखनलाल जी के वक्तव्य से। श्री सुनील मिश्रा जी, आपने 101 रुपए भगवान श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नाकर चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लूट मार करते थे कि नहीं करते थे? सब खराब काम करते थे। और जब भगवान की कृपा हो गई तो उल्टा नाम जपत जग जाना, और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जब भगवान की कृपा हो गई तब वो नाम जपने लगे। और भगवान के नाम की विशेषता होती है, तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खींच, और भूमि पर तो सो जामी है उल्टो सीधो। तो बिना भगवान की कृपा के संसार का कोई काम बनने वाला। थोड़ा थोड़ा बोलिए, इससे भी कम अब देखिए। हाँ ठीक है, लक्ष्मण ने कहा कि रत्नाकर लुटेरे थे, और जब भगवान की कृपा हुई तो ब्रह्मर्षि हो गए। अच्छा एक बात बताओ, उन्हें पहले भगवान मिले कि संत मिले? रत्नाकर को, वाल्मीकि को पहले भगवान मिले कि सप्तर्षि संत मिले? हैं? संत मिले। और जो संत मिले और फिर मारा जपने लगे, उल्टा नाम जपत जग जाना, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो संत की महिमा हुई, संत की कृपा हुई पहले की भगवान की कृपा हुई? भगवान की। देखिए सुनिए, आप समय पर बोलोगे। प्रभावित हुए समय पर श्री शेषावतार लखनलाल जी के वचनों पर राम अवतार अवस्थी जी, आपने 101 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बात ये समझ में नहीं आ रही, भगवान की कृपा कहकर बचाव पक्ष रख रहा है अपना, लेकिन संत का कोई महत्व नहीं है। वहां तो भाई भी हरि कृपा मिले नहीं संता, तो हरि कृपा तो है, लेकिन हरि कृपा मिलेगी कैसे? तो मानस में स्पष्ट कह दिया, मन कर्म वचन छाणु चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। जब मन से, वाणी से, कर्म से, देखिए जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि जब मन से, वाणी से, कर्म से भजन करोगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। चौपाई है प्रमाण में, मन कर्म वचन छाणु चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। सीधे सीधे अर्थ है, जब मन से, वाणी से, कर्म से भजन करोगे, चतुराई छोड़कर तो भगवान कृपा कर देंगे। अभी कहता है भजन भी कृपा से होगा, भक्ति भी कृपा से मिलेगी। ये सब बातें उल्टी सीधी हैं, सबकी समझ में आने वाली नहीं है। ये भक्ति केवल भगवान की कृपा पहले नहीं मिल जाएगी, पहले भक्ति करनी पड़ेगी। सीधे कृपा पहले थोड़े कर देंगे। अब देखिए भक्ति कैसे मिलेगी? लक्ष्मण से फिर हमने प्रश्न किया, उत्तर नहीं आया। लक्ष्मण से हमने प्रश्न किया भक्ति कैसे मिलेगी, लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया। आपने बताता हूं भक्ति कैसे मिलेगी। प्रथम ही, जो मानस प्रेमी है, जो मानस के मर्म के वो समझेंगे। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ऐसे थोड़ा कृपा हो जाएगी, ऐसे थोड़ा कृपा मिल जाएगी। मन क्रम वचन क्षण चतुराई भजत कैसे? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। जो कोई भजन करना चाहे, भक्ति करना चाहे, पहले ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करे। जिसने ब्राह्मण के चरण से प्रेम नहीं किया उसे भक्ति मिलने वाली नहीं है। कितनी कृपा भगवान कृपा नहीं करेंगे उस पर।
उल्टा पाठ पढ़ा रहा है, उल्टे लोगों की समझ में आ रहा होगा। लक्ष्मण बढ़िया बोल रहा है, जलन हो रही है। चलन नहीं हो रही है। मैंने जो